दोस्तों को अनुश्वर का नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं। व्हाट आर द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स। इस टॉपिक पर पूरा आज हम आपसे बात करेंगे। तो इस पूरे टॉपिक को समझना है तो आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। हम आपको नई नई जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे। तो एल्डोल कंडेंसेशन आपने पढ़ा होगा टर्म। जैसे कि मान लीजिए मैं अगर आपसे बात करता हूं कि कोई भी कंपाउंड एल्डोल है, तो एल्डोल की पहचान ही होती है कि भाई यहां पर क्या होगा कि एक OH लगा होगा, बीटा पोजीशन पर OH मैंने इस तरीके से लगा दिया और आगे मैंने इस तरीके से CH2CHO मैंने लिख दिया। ये जीरो होता है, ये अल्फा होता है, ये बीटा होता है, ये आपको अच्छे से पता है। और इसको जैसे ही हम लोग गर्म करते हैं इसे लेकर के तबे बैठ जाइए, OH और H यहाँ से रिलीज हो जाएगा, मीन्स एक बूंद जिंदगी की ये टपक जाएगी। अब ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो ये कंपाउंड होगा CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CHO। ये जीरो हो गया, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। तो इसको हम लोग नाम देंगे ब्यूट टू इनल नाम देते हैं। इसका नाम हो गया आपका ब्यूट टू इनल। तो मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, ये कंपाउंड आपके सामने ब्यूट टू इनल हो गया। ऐसे ही एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ, फिर मैं आपसे बात करूँ। ये मैंने कंपाउंड लिया CH3 का होल ट्वाइस ले लीजिए, चाहे इसको ऐसा नंगा करके लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक लोग बोले सर आपकी भाषा ठीक नहीं है। अरे भाई यार, समझना है ना, यहाँ पर कोई हमें ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़ा जो है समझने के लिए। ये साइंस है, साइंस में हम लोग समझने के लिए उस भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं जिस भाषा से आपके दिमाग में बात लंबे समय तक रुकी रहे। तो मैं ऐसे इसीलिए बोल देता हूं कि भाई इनको क्या करिए, इनको ऐसा ओपन कर दीजिए, इनके कपड़े उतार दीजिए। मैं बोल देता हूं यार, इसमें समझना है जैसे इंटरेस्ट है, आपको मजा आना चाहिए। सिंपल सी बात तो ये है। अब जब हम क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम में इसको लेकर के तबे बैठ जाते हैं, तो यहां से OH और यहां से H चला जाएगा, तो बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा ना। तो बीच में डबल बॉन्ड आने का मतलब क्या हुआ कि CH3 ऐसे रहा, यहां पर भी CH3 रहा, यहां पर डबल बॉन्ड हो गया है ना। डबल बॉन्ड के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ CH रह जाएगा और यहाँ पर आपका वही कार्बोनाइल ग्रुप रह गया और यहाँ पर आपका ये CH3 आ गया। सिंपल सा। इसका नाम है 4 मिथाइल पेंट 1 2 3 4। 4 मिथाइल हो गया, पेंट हो गया है ना, और 1 2 3 पे इन आ गया, ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा, और 2 पे ओन आ गया। तो पूरा अगर मैं नाम लिख देता हूं तो नाम इसका हो जाता है 4 मिथाइल है ना। उसके बाद पेंट 3 इन में आगे नहीं आएगा, उसके बाद 2 ओन आ जाएगा, ई नहीं आएगा लास्ट में, 3 इन 2 ओन हो जाएगा। या इसे हम लोग मेसिटाइल ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं, तो वो नाम आप ध्यान रखिएगा। अब मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझिएगा। एल्डोल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वाटर लूज कर रहे हैं, यहां पर भी गंगा जल लूज हो गया, वहां पर भी लूज हो गया। तो मैं यहां लिखे दे रहा हूं एल्डोल प्रोडक्ट्स लूज वाटर when heated, शॉर्टकट कर दे रहा हूं, when heated। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। हीट करें या वार्म भी लिख सकते हैं, when heated और वार्म्ड ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अगर हीट करना है अकेले भी हीट करिए, लेकिन अगर मिनरल एसिड के साथ में हीट किया तो वो भी लिख दिए विद मिनरल एसिड्स। तो आप ऐसे करके सेंटेंस बना लीजिए, मिनरल एसिड्स के साथ में इसको आपने हीट कर दिया। तो टू फॉर्म क्या बनेगा भाई, टू फॉर्म अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड दिख रहा होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कार्बोनाइल कंपाउंड्स लेके अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स यहां पर ये बन जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको ये भी बता देते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड जो होते हैं यूजुअली डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट्स माने जाते हैं। तो इनको मैं नए पेज पे लिखे दे रहा हूं कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर यूजुअली क्या होते हैं, डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट्स, आर यूजुअली डिहाइड्रेशन, पानी निकल गया ना, डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट्स बिकॉज, क्यों होते हैं वो भी आपको रीजन बता दे रहा हूं, बिकॉज दे आर मच मोर स्टेबल, है ना, बिकॉज दे आर
लिख देता हूं, दे आर मच मोर स्टेबल देन द अदर, है ना, आगे लिखूं मैं, देन द अदर अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको बताई। अब क्यों है, रीजन भी बता दे रहा हूं, क्योंकि ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो जाते हैं ड्यू टू कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अदर वाले कौन से होंगे, बीटा गामा भी ले सकते हैं आप, ये बात ध्यान रखिएगा। अब रीजन में आगे लिखे दे रहा हूं, रीजन आप नोट कर लीजिए, ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। ठीक है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हमें दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, वो मैं आपको एक का दिखाई दे रहा हूं। ये मैंने CH3 लिया, ये CH लिया, ये डबल बॉन्ड लगाया मैंने, यहां पर भी CH लिखा, यहां पर मैं डबल बॉन्ड O लगाए दे रहा हूं, यहां पर H लगाए दे रहा हूं। अब इसका रेजोनेंस अगर आपको बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सा बॉन्ड, ये इस बॉन्ड को यहाँ ट्रांसफर करिए तो ये वाला फिर ऊपर की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग इसको बनाना चाहें तो अब ये पॉसिबिलिटी है कि CH हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो चले गए हैं, यहाँ से गए हैं, तो यहाँ पर आप पॉजिटिव साइन बना दीजिए, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के बाद यहाँ पर डबल हो गया, ये C हो गया, ये O के ऊपर कौन सा आया, नेगेटिव साइन आ चुका है। और वैसे तो नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन बैलेंस ही भाई, ये बॉन्ड भी हमने ट्रांसफर कर दिया ऊपर की तरफ, और यहाँ पर सिंपली आप क्या बना सकते हैं, H बना सकते हैं। अब कार्बन की बैलेंसी आप चेक कर लीजिए, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर माना जाता है किसका, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, इसलिए मैंने आपको बताई। लेकिन आप इसमें कुछ चीजें, यानी सिंथेटिक इंपॉर्टेंस क्या है वो भी आपको मैं बता दे रहा हूं, कि जो रिएक्शन है ये सिंथेटिक इंपॉर्टेंस इसलिए भी रखती है क्योंकि बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स का जो सिंथेसिस होती है वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस के लिए होती है, इसीलिए हम इसको सिंथेटिक इंपॉर्टेंस में भी ला सकते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू कि आप इसे पढ़ते रहिए और इसे जानकारी भी रहे, कि आपके छोटे छोटे टर्म क्लियर होते रहें और आपको आगे दिक्कत ना आए। इसी तरीके से मैं बहुत सारे टॉपिक छोटे छोटे लेकर के आऊंगा और फिर आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। अगर आपको मेरे चैनल पर बने रहना है, मेरे से लाइव क्लासेस लेनी है, तो उसके लिए आप नंबर नोट कर सकते हैं 9473702711। ये व्हाट्सएप नंबर भी है, ये टेलीग्राम नंबर भी है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर लाइव क्लासेस चाहते हैं और आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करिए, आपको जरूर लाइव क्लासेस में ज्वाइन किया जाएगा और आपकी पीजीटी के लिए प्रॉपर PDF नोट्स के साथ में अवेलेबिलिटी दी जाएगी। तो जब तक आप इस वीडियो को देखिए, तैयार करिए, प्रिपरेशन करिए, अपने कंपटीशन में लगे रहिए और पीजीटी सिलेक्शन के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।